नमस्कार। आज 25 नवंबर मंगलवार के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देश विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर खबरें पसंद आए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी जंग तेज। वोटर लिस्ट को लेकर टीएमसी करेगी बड़ी बैठक। जैसे जैसे चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक विवाद तेज होता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी इस कदम का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इसे लेकर तीखा विरोध जता रही है। अगली खबर, नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी समेत 7,000 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या नगरी अभेद्य किले में बदल गई है। बता दें कि 25 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगली खबर, देश का खजाना भरेगा जम्मू कश्मीर। पहली बार होगी 7 खदानों की नीलामी, जिनसे निकलेगा दुर्लभ खनिज पदार्थ। जम्मू कश्मीर अब अपना और देश का खजाना भरेगा। देश को 2047 का विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने दुर्लभ खनिज पदार्थ चूना पत्थर के खदानों की नीलामी करने का फैसला किया है। अगली खबर, नए सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अगली खबर, बिहार के सभी 38 जिलों में सनातन धर्म को बढ़ावा देने की तैयारी। नीतीश सरकार इस पद पर करेगी नियुक्ति। बिहार सरकार ने राज्य भर में सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पंजीकृत मंदिरों और मठों की गतिविधियों की निगरानी करने वाली बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने घोषणा की है कि सभी 38 जिलों में संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। अगली खबर, सुबह सुबह धमाकों से दहला पाकिस्तान। पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट, 3 आतंकियों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया। घटना के समय स्थानीय लोग अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज सुनकर दहशत में आ गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। अगली खबर, बढ़ने वाली है ठंड। शीतलहर और कोहरे का भी रहेगा प्रकोप। मौसम विभाग की चेतावनी जारी। मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है और अब पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ते हुए आज बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। अगले 36 घंटों में ये और तेज होकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। अगली खबर, नया लेबर कोड लागू होते ही सैलरी में बवाल। देश में श्रम सुधारों के तहत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को सीमित करके 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के साथ सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर ग्रेजुएटी, पीएफ और पेंशन तक की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। सोशल सिक्योरिटी का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें अब फिक्स टर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और गिग वर्कर भी शामिल हैं। अगली खबर, बिहार में नई सरकार बनते ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू। कई शहरों में मची अफरा तफरी। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत समस्तीपुर समेत बिहार के करीब दर्जन भर शहरों में अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय और बिहार शरीफ जैसे शहरों में बुलडोजर सड़कों पर आ चुका है। बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। अगली खबर, सीएम नीतीश का वृद्धा पेंशन योजना को लेकर सख्त फरमान। सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी बुजुर्गों के खाते में निश्चित तौर पर हर महीने के 10 तारीख को वृद्धा पेंशन पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी जिले में देरी होती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को खुशखबरी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले 35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में और सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिजली कंपनियों ने शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नए स्लैब और कम दरों का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग की मंजूरी मिलने पर 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू हो जाएंगी।